नमस्कार, हमारे साथ संजय गर्ग पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर सर। 2024 का चुनाव पहला चरण 19 तारीख में होने जा रहा है। योगी जी का दौरा कंटिन्यू सहारनपुर कैराना को लेकर कंटिन्यू दौरे हैं। समाज में एक नाराजगी है, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? नहीं, किसी समाज में कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग भारत को फिर दोबारा विश्व गुरु का रुतबा दिलाने के लिए माननीय मोदी जी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे आप पहले पूर्व समाजवादी में थे, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या आश्वासन आपको रहा होगा यहाँ पर वापस आने के लिए? क्या पद की क्या कुछ रहा है? देखिए, 40 साल से हमने राजनीति को सेवा के मंच के रूप में चुना है। राजनीति केवल विधायक और सांसद बनने के लिए नहीं होती, और इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ आज के दिनों में कि समाजवादी पार्टी से मुकाबले भारतीय जनता पार्टी सेवा करने का ज़्यादा बेहतर मंच है। हम समाज की बेहतर सेवा कर सकें, इस बात के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। अच्छा, 2024 का चुनाव है, हमारे माध्यम से सहारनपुर की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सहारनपुर की जनता से इसी बात की अपील करना चाहेंगे कि वो 1 नंबर लोकसभा सीट को माननीय मोदी जी की झोली में डालकर इस बार 400 पार के नारे में सहयोग देने का काम करें और इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति दें। अच्छा, ठाकुर समाज में कुछ नाराजगी है जिसको लेकर वोटों में कुछ छिनभिन नजर आती है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? किसी भी समाज में कोई नाराजगी अगर है तो उसे हम समझाने में सक्षम हैं, और मैं समझता हूं कि सत्ता और शासन में बैठे लोग उन्हें लोगों को समझा लेंगे। कुछ क्षणिक लोग अपनी व्यक्तिगत बातों को लेकर इस बात का प्रदर्शन करने की कोशिश मात्र कर रहे हैं, परंतु किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। वो किसे मत देंगे? क्या सहारनपुर में उन्हें मत देंगे जिन्होंने जगदीश राणा को ये कहकर हराने का काम किया कि ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाने वालों को तो और पाकिस्तान भेजने वालों में है क्षत्रिय समाज के हमारे लोग, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इसलिए ऐसी ही बातें केवल 1 या 2 दिन के लिए और हैं, बाकी सभी लोग और सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को मत देने का मत बनाएंगे। अच्छा, जैसा उच्च कांग्रेस के नेता हैं वो अयोध्या नहीं गए थे, अयोध्या बुलावे पर भी नहीं गए, अब जो कैंडिडेट सहारनपुर में गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, आज वो भगवान राम को याद कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? उनका इतिहास लोगों को पता है। उन्होंने पहली बार जब हमने उन्हें चेयरमैन बनाया था तो उन्होंने पहली मीटिंग में किस तरह से उस तरह चलाए थे। उन्हें इसका बात का भी पता है कि जब वो मुजफ्फराबाद से विधायक बने थे तो उन्होंने नारे क्या लगाए थे, ऊपर काजी नीचे इमरान, यही बनेगा पाकिस्तान। और उसके बाद ये भी जनता को पता है कि नगर निगम में जहां उन्हें सेवा करनी चाहिए थी वहां उन्होंने नगर निगम के खाते से 40 लाख रुपए सीधे अपने खाते में ले लिए, जिसके लिए अपराधी होकर मुकदमा अभी तक सहन कर रहे हैं। और उसी के एवज में जांच होने के बाद जब पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर को कारावास हुई तो वो उस बात को सहन नहीं कर पाए और उस बात के लिए उन्हें उस सदमे में हार्ट अटैक होकर डेथ हो गई। तो क्या उनकी बेवा और उनके बच्चों के आह को वो सहन कर पाएंगे? और फिर पिछले चुनाव में अपने ही परिवार के विखंडन में शिखंडी बनकर उन्होंने बोटी बोटी का नारा दे दिया। आज फिर नारा देने की बात कर रहे हैं कि अगर ये आ गए तो हमारा और तुम्हारा इलाज होगा। पर उनका तो इलाज होगा ही नहीं होगा। ये अपने कर्मों की वजह से घबराया हुआ है कि कहीं इसका इलाज ना हो जाए। अच्छा, जैसा इमरान मसूद हर मीटिंग में कहता है कि हिंदू समुदाय ने उनको समर्थन दे दिया है, क्या कहेंगे? ये केवल मुसलमानों को बहकाने की शर्त है। सब लोगों को पता है कितना समर्थन दिया है। उस तरह चलाने वाले को कोई भी हिंदू समर्थन देने वाला नहीं है। हमारे माध्यम से सहारनपुर और कैराना की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? हमारी सभी लोगों से इसी बात की अपील है कि भारत में एक व्यवस्थित सुशासित व्यवस्था को कायम करने के लिए जिन्होंने जीरो टॉलरेंस के लिए अपराध को चुनौती दी है और उसी के आधार पर जगत गुरु का दोबारा से रुतबा हासिल हो सके और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बन सके, इस बात के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के मत देने का काम करें। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री संजय गर्ग, हम उनसे बात कर रहे थे। मानसिकता न्यूज़ चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।